वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जनवरी के एंड तक 3 के सब्सक्राइबर्स करवा ही देना। हाँ भाई, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपन अकाउंट्स को बेस्ट, बहुत ही अच्छे से स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं अकाउंट्स के अंदर, मतलब बेसिकली एडवांस अकाउंट्स पेपर 1 जो तुम्हारा रहेगा May 24 के लिए न्यू स्कीम के लिए पूरा। देखो अपने है ना May 24 में अकाउंट्स में बिल्कुल नए एएस वगैरह ऐड हुए हैं, और जो पुराने एएस है वो भी है, और जो ओल्ड स्कीम में एडवांस अकाउंट्स था वो मिक्स हो गया पूरा। सो एएस बहुत सारे हो गए हैं और नॉर्मल चैप्टर भी बहुत सारे हैं। अब देखो एएस को कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो एएस के अपन को जरूरी बनाने हैं नोट्स। एक कॉपी अकाउंट्स के तुम बनाओगे, उसके अंदर एएस के नोट्स मैंडेटरी होने चाहिए, क्योंकि अपना एएस स्टडी वहीं से होगा। साथ ही साथ मॉड्यूल है तुम्हारा, मॉड्यूल में है ना मार्क करते रहा करो जो भी चीज़ है ना, जो भी लाइनें वगैरह जो इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम जब एग्जाम से पहले पढ़ो ना तो सीधा तुम लोग वो लाइनें पढ़ो। इसलिए मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अनरेलिवेंट पैराग्राफ्स वगैरह हो ना उनको साइड में लगा के कट लगा दिया करो, ताकि तुम्हारे को हो जाए कि यार इसमें जैसे तुम देखो सबसे मेन चीज बताऊँ क्या दिक्कत आती है, जो मेरे साथ भी आई थी। अपन क्या है एएस को मैंने मतलब एक बार नहीं पढ़ा, मतलब मैंने 5-6 बार पढ़ ली उन्हें, क्योंकि क्या है मैं पहले पढ़ लेता था फिर बहुत टाइम बाद पढ़ता था तो मैं खुद ही भूल जाता था। ये तुम्हारे साथ ना हो इसलिए मैं एक स्मार्ट वे तुम्हें बता रहा हूँ। एक बार में तुम एएस बुक से लेना, बुक से, ठीक है ना, बुक से पढ़ा, स्टार्टिंग से पढ़ो, एक बार में रीडिंग होगी और फिर बाद में तुम्हें वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो पैराग्राफ तुम्हारे को लग रहा है यार ये फालतू, इससे कुछ भी सीखने को नहीं मिला, या फिर इसमें कोई भी ऐसी बढ़िया लाइन नहीं है जो मेरे को याद रखनी चाहिए, उस पैराग्राफ को काट दो। मतलब साइड में ऐसे करके कट कर देना, ये नहीं पैराग्राफ को पूरा काट दिया, फिर तुम्हारी मर्जी है कैसे भी काट दो उस पैराग्राफ को। दूसरा, फिर ऐसे ही बाकी के पैराग्राफ पढ़ो जिसके अंदर तुम्हारे को ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, कि हाँ भाई ये लाइन मार्क होनी चाहिए, या फिर ये आंसर में लिखने का आ जाता है, या फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पैराग्राफ को ही सिर्फ छोड़ दो, और उसके आगे चाहे तो तुम लिख सकते हो 1, ऐसे पॉइंट्स बना लो, मतलब वो एक पैराग्राफ मतलब 1, और जो दूसरे पैराग्राफ्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें 2, 3, 4 ऐसे ऐसे। और जो मैंने मतलब बहुत सारी चीजें देखी है, जैसे बहुत सारे में क्या होता है कि तुम्हारे को जो 2-3 लाइनें होती है ना, जो कॉन्सेप्ट की लाइनें होती है, जो प्रोविजन की लाइनें होती है बुक के अंदर जो लिखी होती है, वो तुम्हारे को आंसर में लिखनी पड़ती है एएस के। एएस में देखो आंसर लिखने का है कि अपन को स्टार्टिंग में प्रोविजंस लिखना पड़ेगा, मतलब बेसिकली जो वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपन कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो जो वो प्रोविजन है वो तुम्हारे को बुक की लैंग्वेज में मिलेगा, इसलिए उस लैंग्वेज को अच्छे से मार्क कर लेना और उसे याद कर लेना। वो तुम जैसे ही बहुत सारे पढ़ोगे ना तुम्हारे को अपना पता चल जाएगा क्या चीजें याद करने की क्या नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ तुम्हें पता चल जाएगा स्टार्टिंग में रीड करते ही। तो ऐसे तुम जो बेकार पैराग्राफ होंगे उनको कट कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट है उन्हें तुम नंबरिंग दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, जो तुम अगली बार पढ़ने होगे ना तो तुम सिर्फ जो नंबरिंग वाले पैराग्राफ है उन्हें पढ़ोगे, और ये शानदार तुम्हारे को पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक और, ऐसे तो तुम एस वगैरह कर सकते हो। अब एक बहुत ही स्मार्ट वे बताता हूँ मैं तुम्हारे को, मजा आ जाएगा। ये अभी से करना, इसलिए अभी वीडियो डाली है, ताकि एग्जाम के बहुत पहले से तुम ये करना चालू कर दोगे ना, एग्जाम के एंड में इतना ज्यादा फायदा होगा ना तुम्हें, मजा आ जाएगा। देखो क्या करना है तुम्हें, अपने पास अब जैसे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस एएस के मान लो, या फिर तुम नॉर्मल चैप्टर्स हैं, अब उनके जो क्वेश्चंस करोगे ना तुम लोग, क्वेश्चंस के ऊपर है ना, जो भी मतलब एक क्वेश्चन पढ़ा तुमने, कोई सा भी क्वेश्चन कर लिया, अब तुम्हें आंसर तुमने कहीं पे भी क्लास वगैरह कहीं पे भी वो सॉल्यूशन कर लिया पूरा। अब उस क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे घुमादार चीज क्या थी, सबसे मुश्किल चीज क्या थी, या फिर कुछ ऐसी लाइन जो मेरे को घुमा दी, या फिर किसी वर्ड ने मेरे को बहुत ज्यादा घुमा दिया, या फिर कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है जिससे वो क्वेश्चन ही पलट रहा है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज। और बेसिकली बताओ ना कि सबसे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था, कोई एक एडजस्टमेंट वगैरह, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, कोई जो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, उसको क्या करना है तुम्हें क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना है। और अगर उस क्वेश्चन में मान लो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है ना इलस्ट्रेशन 1-2, अगर ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है ना उसके अंदर, तो तुम सिंपली उसे ऊपर लिख देना इजी क्वेश्चन, ताकि तुम बाद में उसे छुए मत, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने होगे ना, बाद में उस क्वेश्चन को छूना मत। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम ऊपर स्टार बना लो, स्टार बनाने से अच्छा है तुम जो चीज वो पूछना चाह रहा है, सबसे मेन चीज है ना, उसका आंसर तुम ऊपर लिख दो। ऊपर जाकर होती है ना, क्वेश्चन 1 लिख रहा होता है, इलस्ट्रेशन 1 लिख रहा होता है, उसके ऊपर वहां पे तुम लिख लो जो उसने मेन चीज पूछी है उसका आंसर लिख लो। मतलब ये नहीं वो वर्डिंग वगैरह में, या फिर कोई बहुत हार्ड कैलकुलेशन हुई है, कुछ घुमादार पॉइंट्स की कुछ घुमादार कैलकुलेशन हुई है, वो कैलकुलेशन ऊपर लिख लो। भाई करके देखना, ये मजा आ जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा बताऊं, अब इससे होगा क्या, तुम बाद में मान लो जब 1.5 दिन होंगे तब तुम पढ़ने आओगे, सारे इलस्ट्रेशन रिवाइज स्पीड में होंगे तुम्हारे। इलस्ट्रेशन तुमने देखा बुक के अंदर, अच्छा 1 के ऊपर वो लिख रहा है, अरे आगे पलटो, ये वाली एडजस्टमेंट है, हाँ ये मेरे को आती है, आगे पलटो, भाई ऐसे होगा। अब देखो एडवांस अकाउंट्स, मतलब बेसिकली अकाउंट्स के अंदर और क्या दिक्कतें आती है। देखो बाकी है कि अकाउंट्स में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे,
एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूरा अच्छे से लिख लिख में पूरा, हाँ भाई ये चीज़ है, पूरा डायग्राम के सॉरी फॉर्मेट बना के अच्छे से पूरा कर रहे क्वेश्चंस को। भाई ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे नहीं करना। इवन तुम आरटीपी एमटीवी पीवाईक्यू वगैरह करोगे ना, देखो उसके अंदर कैसे करना है, पिछले 3 अटेम्प्ट तक के तुम्हें करना है, मैंने भी उतने ही करे थे, ठीक है ना। अब उसमें क्या करना है, जो पीवाईक्यू का भी छोड़ दो, आरटीपी और एमटीपी और जितने भी तुम्हारी बुक के इलुस्ट्रेशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सबको तुम्हारे को रफली सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट देखो, बेसिकली ऑडिटिंग करो उनकी, हाँ भाई बस ये देखा आंसर, अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा। मतलब बेसिकली जब तुम मतलब आंसर देख के नहीं, पहले खुद से सॉल्व करा, फिर आंसर से अच्छा ये ऐसे हुआ था, ठीक है मेरा सही है, ऐसे नॉर्मली रफली सॉल्व करना है। ये नहीं तुम पूरा लिख लिख के कर रहे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, फिर अब तुम बोलोगे यार ऐसे तो प्रैक्टिस ही नहीं होगी, अब बाद में दिक्कत हो जाएगी कुछ। अब इसका मेरे पास सिर्फ एक शानदार सॉल्यूशन है जो फॉलो करना मजा आ जाएगा। मैंने पीवाईक्यू को साइड में रखने के लिए क्यों कहा, क्योंकि जो पीवाईक्यू होंगे ना, उनको तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर 3 घंटे लेने और पूरा जितना तुम्हें अच्छे से लिखना है ना, सारे फॉर्मेट बना के पूरी सारी लाइनें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, वो तुम्हारे को पीवाईक्यूज में करना है। 3 अटेम्प्ट की पीवाईक्यूज करोगे, जिसके अंदर तुम पूरा 3-3 घंटे लेके प्रॉपर करो उसे, कि यहाँ तुम्हारा एग्जाम ही चल रहा है, उसमें तुम्हारी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग की, स्पीड की, सबकी प्रैक्टिस तुम्हारी वहां पे हो जाएगी। और उसके लिए पीवाईक्यू के लिए सोचो टाइम कितना ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि अपन ने ये वाली जो पहले की चीजें थी वो अपन ने बहुत स्पीड में कर ली, और पीवाईक्यू में अपन ने पूरा फोकस कर लिया। और पीवाईक्यू में सोचो पिछले टाइम में वो पेपर आया था, अब तुम उसे 3 घंटे में कर पाते हो कि नहीं, ये और तुम्हें वो आता है कि नहीं, ये आरटीपी एमटीपी में ये सब नहीं होगा, लेकिन पीवाईक्यू में होगा, इसलिए उसको प्रॉपर पूरा लिख के सॉल्व करेंगे। ऐसे पूरा रहेगा पूरा तुम्हारे नोट्स वगैरह का, कि तुम ऐसे बना सकते। अब देखो हाँ, नोट्स का एक चीज करना, एक अकाउंट्स की कॉपी है ना, एएस के जो भी नोट्स है ना, जो तुमने बुक में पॉइंट मार्क करे, उसका क्रक्स निकाल के अपने एक कॉपी लो, उसके अंदर एएस लिखो, और उसके जो नोट्स हैं सारे एएस के ऐसे शॉर्ट में बिल्कुल नोट्स लिख लो, उसमें कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व मत करना, सिर्फ नोट्स लिख लो, ठीक है ना। स्टार्टिंग के पेजों में सारे एएस के नोट्स लिखे, उसके बाद तुमने नॉर्मल चैप्टर पढ़ने, नॉर्मल चैप्टर के अंदर भी 2-3 पेज के है ना कॉन्सेप्ट लिखने के जरूर होते हैं, वो कॉन्सेप्ट लिख लो, कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करना, उधर लिख लो पूरे कॉन्सेप्ट्स। और एक तुम्हारे छोटे से मतलब मान लो टोटली 30 से 40 या 50 पेजों के अंदर तुम्हारे अकाउंट्स के नोट, एडवांस अकाउंट्स के नोट्स बन जाएंगे, जिसके अंदर एएस के जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, प्रोविजंस हैं, वो उसके नोट्स, साथ ही साथ जो प्रॉपर चैप्टर है उनके तुम्हारे पास बेसिकली नोट्स बन जाएंगे। और फिर तुम जैसे ही रिवाइज करने जाओगे ना अकाउंट्स, सीधा वो बुक खोलना जो भी 50 पेज की तुम बना सकते हो, उसके अंदर सिर्फ वो पढ़ो, और क्वेश्चंस उस 50 पेज के बाद चालू करना। क्या क्वेश्चंस बीच में नहीं आने चाहिए, पहले प्रॉपर अपने पास एएस और नॉर्मल क्वेश्चन के पूरे प्रॉपर नोट्स, उनको इतना शानदार रिवाइज कर सकते हो तुम। जब तुम्हारे को जब भी कोई मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, हमेशा उसको रिवाइज करो। भाई मैंने ये करा था भाई, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें। पूरा अकाउंट्स अपन का 50 पेज के अंदर रिवाइज, सारे नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह तुम आराम से मॉड्यूल के सबसे पहले इलुस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और फिर एमटीपी आरटी पीवाईक्यू ये सब करो, और जहां से तुम्हें जितने पीडीएफ मिल रहे हैं उधर प्रैक्टिस करते रहो। सबसे प्राइमरी मॉड्यूल इलुस्ट्रेशन प्रैक्टिकल करे, आरटीपी एमटीपी करो, खूब क्वेश्चन से क्वेश्चन की तो भर चाड़ है अपने पास। तो ये सब चीजें करना है, और ये है अकाउंट्स का पूरा। ऐसे करोगे ना भाई, आराम से तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। और देखो इस मंथ के एंड में अपन को 3 के टच करना है भाई, 3 के सब्सक्राइबर्स करवा ही देना। सो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, जनवरी मंथ अपना टारगेट 3 के करवाने ही करवाने। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।